परमात्मा शब्द है। आप पकड़ते जाना, अर्थात इसमें लिखे हुए शब्द अपने आप नहीं उठ सकते, बोल नहीं सकते, रो नहीं सकते, हंस नहीं सकते, उछल नहीं सकते, कूद नहीं सकते। तो क्या ये परमात्मा है? परमात्मा जड़ तो नहीं होता, जड़ को बनाने वाला तो होता है ना। आप आगे चल गए। जब हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी सुनते हैं, तो जब सुना तो उसका प्रभाव अंतःकरण पे पड़ेगा, सीधा हमारे मन बुद्धि पे पड़ेगा ना। जब मन बुद्धि पे पड़ेगा तो उसके अंदर दृश्यों का निर्माण होगा। जैसे हमने बताया था वो चित्त व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति और वृत्ति बताया था। तो जब कुछ भी सुनेंगे तो उसमें हमारे चित्त में दृश्य बनते हैं। किसी ने बताया सुभाष के चाचा जी को लॉटरी लगी। किसी ने बताया सुभाष के चाचा जी को लॉटरी लगी। तो अभी बोले कौन सुभाष? मतलब मुझे अभी कोई सुभाष मेरे चित्त में नहीं उभरा अभी तक। वो श्यामलाल का बेटा। अच्छा, तो अभी अच्छा कहां से आया? सुभाष को सुभाष नहीं है, सुभाष अभी मेरे सामने नहीं है, परंतु सुभाष अंदर है। तो ये क्या हुई? वृत्ति व्याप्ति हो गई, फल व्याप्ति भी हो गई। मैंने सुन भी लिया, पहचान भी लिया। अच्छा, उसको लगी है क्या? वो तो गरीब आदमी हो, तो अमीर हो गया। तो भाव उमड़ने लगे। सुभाष तो नहीं है ना, तो सुभाष अंदर नहीं होता तो सामने आता। तो संसार अंदर भी है। अगर अंदर संसार नहीं होता तो सपने देखते। अगर मेरे अंदर मेरा परिवार नहीं होता, हमारे महापुरुष बोलते हैं कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो। अगर मेरे अंदर संसार नहीं होता तो मैं उस सुभाष को कभी नहीं पहचान पाता। जैसे उसने केवल सुभाष बोला, श्यामलाल का बेटा बोला, तो मेरे चित्त में दृश्य का निर्माण हुआ। दृश्य का निर्माण हुआ। फिर मैंने उसको क्या इसे देखा? इसे तो नहीं देखा, तो किससे देखा? शब्दों को ज्ञान था सुभाष का। जब उसने बोला सुभाष को लॉटरी लगी, 4 शब्द, तो शब्दों को खुशी हुई। मानो यहां लिख दूं ब्लैक बोर्ड पे, सुभाष को लॉटरी लगी, तो ब्लैक बोर्ड खुश हो जाएगा। इसको खुशी क्यों नहीं होती? ना तो ये सुभाष को जानता है, ना इसके अंदर अंतःकरण है। तो ये कहां पे है? ये कला किसके पास है? मानव के पास। भैंस को बोलो सुभाष को लॉटरी लगी, भैंस को बोलो तेरी बेटी की शादी है, खुश हो जाएगी। वो तो जिंदा है। अब ये जो फंक्शन है, ये मानव के सिवा किसी के पास है? भेड़ के पास है, बकरी के पास है, कुत्ते के पास है, घोड़े के पास है, हाथी के पास है, गाय के पास है, बैल के पास, बिच्छू के पास, सांप के पास है। तो कान तो है उनके पास, पर वो समझते क्यों नहीं? बोलो मैं बोल रहा हूं, घोड़े को बोल रहा हूं लॉटरी लगी, इसको समझ ही नहीं आ रहा है मेरी बात। बताओ कैसे समझाऊं? आदमी के लिए तो बोल सकता है आदमी कि कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो, बोल सकता है ना। अरे कैसे समझाऊं? आप समझते क्यों नहीं हो? आपको समझ क्यों नहीं आता है?
कभी घोड़े कुत्ते को ऐसा कहा है? घोड़े को पता है, कुत्ते को पता है कि बाईं ओर चलना होता है सड़क पे? उसको पढ़ाया किसी ने? समझ लेगा बोलोगे तो। ये दाईं ओर चल रहा है, कानून तोड़ रहा है तू। तो ये वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति मानव तन में ही संभव है। कितना बढ़िया फंक्शन है कि नहीं? हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। एक बोलता है, दूसरा सुनता है, वो समझता है। एक चुटकुला सुनाता है, दूसरे को हंसी आती है। तो ये हंसी कहां से आई? अंदर कोई दृश्य बने होंगे, कोई दृश्य बने होंगे, वरना हंसी नहीं आती। ये जो दृश्यों का निर्माण हो रहा है, कभी उसने इसके बारे में सोचा ये है क्या? कभी सोचा? नहीं सोचा। अंदर जा, अंदर ही पता चलेगा। अंदर कभी गया ही नहीं, सब कुछ बाहर ही है उसका। उसका परमात्मा भी बाहर, भक्ति भी बाहर, पूजा भी बाहर, व्रत उपवास भी बाहर। व्रत का मतलब क्या होता है पता है? व्रत लेना माने संकल्प लेना। व्रत करना माने संकल्प करना। वो क्या करता है? आज सारा दिन नमक नहीं खाना है। अच्छा, फिर क्या पुण्य मिल जाएगा? नमक नहीं खाएगा तो क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? आज खट्टा नहीं खाना है, आज बस आम खाने, सेब खाने, अमरूद खाने, केले खाने, चना नहीं खाना है, रोटी नहीं खानी है, गोभी नहीं खानी है, जौ नहीं, अनाज नहीं खाना है। इससे मोक्ष मिल जाएगा। मिलेगा? ऐसा बोलना। आज झूठ नहीं बोलना है, आज कपट नहीं करना है, आज निंदा नहीं करनी है, आज किसी से द्वेष नहीं करना है। लेना संकल्प, लेना संकल्प। क्यों नहीं लेता? ये मुश्किल है। ये तब होगा जब खिंच पवेगी। हिंदी खिंच ही नहीं पैंदी। और मैं तो समझता हूं जब कोई व्रत रखता है ना, उल्टा उल्टा ज्यादा खाएगा वो, उसका ध्यान ही खाने में है। और सुबह 2 अमरूद खाए थे, बस 1 केला खाया था। अभी बस ये थोड़ा सा स्वांग की खीर बनाई है, अभी वो खानी। तो व्रत काहे का हुआ भाई? प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। अब क्या है, शब्दों के माध्यम से हमको सुख और दुख का एहसास होता है। शब्दों से सुख, शब्दों से तो दुख किसको होता है? शब्दों को कि अंतःकरण को। सुने शब्द हुआ सुख, सुने शब्द हुआ दुख, सुने शब्द हुआ अफसोस, सुने शब्द आया आनंद। तो सब शब्दों का ही खेल है। ऐसा ही है। अब मानो अंतःकरण की जितनी क्रियाशीलता है, शब्द सुनने से हलचल होती है। हलचल हुई अंदर, जब अंदर हलचल हुई तो ही बंदा उठेगा कुछ करने के लिए। प्यास लगी है, संदेश आया, कैसे आया? स्पीड पोस्ट से आया कि तार से आया कि टेलीफोन से आया कि मोबाइल से आया? मान लो ऐसे, हाँ अच्छा प्यास लगी है, पीता हूं, ऐसा हुआ? तो ये संदेश कहां से आया? अच्छा, उसको कैसे पता इसको प्यास लगी है? बोला क्या, मेरा ध्यान ना रख, मुझे ज्ञान नहीं है क्या मुझे प्यास लगी है? तू बताएगा मुझे। संसार में तो ऐसा बोलते। मैं कोई अनपढ़ हूं, मुझे पता नहीं मुझे प्यास लगी है। परंतु अंतःकरण हर गाइड करता है हमें, हर चीज गाइड कर रहा है वो।
हर चीज गाइड करता है वो। अब आपको प्यास लगी है, अब आपको शौचालय जाना है, सब गाइड करता है वो। और सारा दिन हम उसकी बात को मानते हैं। पर कभी सोचा कि मुझे निर्देश देने वाला कोई और है? मुझे निर्देश देने वाला कोई है और मुझे सारा दिन निर्देश देता है और मैं उसकी पालना करता हूं। मतलब इस तन का होश किसी और को है। इसको कब प्यास लगी है, कब भूख लगी है, सब ध्यान रखता है वो। कब इसको नींद आई है, कब इसको सपना चलाना है इसका, कब इसको गहरी निद्रा देनी है कि नहीं? ऐसा ही है। कोई है जो इसको निर्देश देता है, इसका डायरेक्टर, इसको डायरेक्शन देता है कोई। अब अंतःकरण की सत्ता से शब्दों को शक्ति मिलती है। अंतःकरण की सत्ता से शक्ति मिलती है। शब्द प्रभावित होते हैं अंतःकरण के लिए, बस अपने लिए प्रभावित नहीं होते वो। श्लोक लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये शब्द के लिए है कि मेरे लिए है? ये श्लोक जो लिखा है ये किसके लिए है? मेरे लिए है। तो शब्दों को अंतःकरण की सत्ता से शक्ति मिलती है। अंतःकरण के बिना शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमने सुना है कि मंत्रों में, श्लोकों में, चौपाइयों में, दोहों में बड़ी शक्ति होती है। सुना है कि नहीं? सुना है ना? नाम में बड़ी शक्ति होती है। सुना है कभी? सुना है कि नहीं? अरे बोलो भाई। नाम में बड़ी शक्ति होती है, श्लोक में बड़ी शक्ति होती है, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, दोहों चौपाइयों में बड़ी शक्ति होती है। सुना है कि नहीं? परंतु इसका अर्थ जानना पड़ेगा ना। ये शक्ति की वास्तविकता कहां पड़ी है? अच्छा, कोई पढ़ने वाला ही ना हो तो शक्ति होती है? तो तब क्यों नहीं होती? तब शक्ति क्यों नहीं होती? हमने कहा कि दोहों चौपाइयों में शक्ति होती है। पकड़ना, समझना इस बात को। दोहों में, चौपाइयों में, श्लोकों में शक्ति होती है। मैंने उनमें शक्ति कहा ना, इसमें तो नहीं कहा। तो वास्तविक शक्ति कहां पे होती है? समझने वाली बात है। ये नहीं है तो शक्ति है। अर्थात ये शक्ति का स्रोत हुआ ना, ये यहां पे आके शक्ति प्रकट होगी। इसके बिना प्रकट नहीं हो सकती। क्या शब्द स्वयं की सत्ता से जीवित हैं? क्या शब्द स्वयं की सत्ता से जीवित हैं, कॉन्शियस हैं? मानते हो? हैं? नहीं है। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, तो आपके अंदर बड़ी उथल पुथल हो रही है। मैं जितना बोल रहा हूं उससे ज्यादा आपका माइंड काम कर रहा है कि नहीं? कहां कहां विचार जा रहे हैं, कहां कहां ध्यान जा रहा है आपका? सुना तो मैंने ये भी था, पर बात तो ठीक है, अंतःकरण के बिना कुछ नहीं है। अर्थात शब्द अपने आप में स्वयं जीवित नहीं है, अपनी सत्ता से जीवित नहीं है। वो परमात्मा के दिए अंतःकरण की सत्ता से जीवित है।